बेटे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा मोटर चलाना। साइकिल नहीं लूंगा, मैं रिक्शा नहीं लूंगा, मुझे पापा मोटर ड्राइवर बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा लाठी चलाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा लाठी चलाना। स्कूल ना जाऊंगा, मैं लिखूंगा ना पढ़ूंगा, मुझे लाठी जज पुलिस अफसर बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा भाषण फैलाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा भाषण फैलाना। लिखूंगा ना पढ़ूंगा, सारे ऐश मैं करूंगा, मुझे मित्रों भारत का प्रधानमंत्री बनाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। मम्मी मैं तो सीखूंगा गोली चलाना। गांधी ना बनूंगा, मैं बांधी ना बनूंगा, मुझे अब तेरा क्या होगा कालिया? शोले का गब्बर बनाना। मम्मी मैं तो स्कूल आप ही का था ना? मोटर ड्राइवर से लेकर भारत का प्रधानमंत्री बनने तक के ये सारे ख्वाब यहीं से मेरे जहन में डाले गए। लेकिन स्कूली शिक्षा ही इन सारे सपनों को साकार करने के लिए काफी नहीं। इसलिए मैं कॉलेज में शायद मंत्री पद तो बिना पढ़े भी मिल जाता, लेकिन हमारे देश में मोटर ड्राइवर या क्लर्क बनने के लिए कॉलेज की शिक्षा की जरूरत है। इसलिए मैं कॉलेज गया। तो कवि कहता है कि कल 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 करता पानी और चल 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 कर रहता प्राणी। अर्थात जल की द्रव्यता और मनुष्य की द्रव्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। इस संदर्भ में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन का कहना है, Kindness constitution, the holy book, the light lays down directives for a federal system and multi-party system of millions of millions and not just masses under the power of यही कारण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर बोला कि हे मुगल सम्राट, तू और तेरा ये धन भारत माँ के वीर सपूतों को कतई स्वीकार नहीं। There is no light but for the bleeding day. Stars I cannot see. They are all the rich and sensual perception. मैंने खुद पढ़ के, ये मुझे क्या पढ़ाएंगे आप? दुनिया अनंत और असीम, इसके रहस्य गहन और गंभीर है। इसे ना तो कोई समझ पाया है, ना ही कोई समझ पाया। बेटा बेटा तुम सो गए क्या? ये सब जो मुझे पढ़ाया जा रहा है मेरे किस काम आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात सोचने की है कि क्यों कुछ लोग बिना पढ़े बिना स्कूल आए पास हो जाते हैं, और क्यों मेरे पिता ओवर टाइम करने के बावजूद कॉलेज की फीस तक नहीं जुटा पाते। अरे प्रिंसिपल साहब, अब तो यूजीसी ने रेगुलर कोर्स को भी सेल्फ फाइनेंस बना दिया है। इसका मतलब छात्रों की जेब में फीस है। सर, कॉलेज में फीस बढ़ रही है, छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आपके कारण फीस है। यहाँ तक कि आपने वो कॉलेज में पुलिस ने बुला ली। अरे बेटा, ये कॉलेज है कॉलेज, और तुम्हारे जंतर मंतर नहीं कि जब मुंह उठाए आके नारेबाजी शुरू कर दी है। और तुम कॉलेज में देशद्रोही गतिविधियां करोगे तो पुलिस नहीं बुलाएंगे। अच्छा,
बढ़ती फीस के खिलाफ प्रदर्शन करना देश विरोधी गतिविधि कब से हो गया? और आप कुछ करते क्यों नहीं? इतनी महंगी फीस बरसाना ये क्या मेरे बस का है? आप तो प्रिंसिपल है, कुछ करिए। और तुम्हारी आर्थिक हम लोग जिम्मेदार नहीं। आर्थिक समस्या का मेरी पैदा की हुई है। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे किताबें चाहिए, कॉलेज की फीस जुटानी। आप कुछ करिए ना, आप तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अरे नो डाउट कि तुम पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं और फीस ये कर्तव्य कर्तव्य। इस पूरी कायनात का ऐसा कोई कोना है जहाँ इस कर्तव्य शब्द से छुटकारा मिल जाए? किताब खरीदने का कर्तव्य, नोट बनाने का कर्तव्य, कॉलेज की फीस जुटाने का कर्तव्य, रोज 20 मील दूर से बसों में धक्के खा के। दूर है तो विजयनगर में कमरा क्यों नहीं ले लेते? बहुत खूब डीन साहब, बहुत खूब। जिसके पास अपने घर का किराया जुटाने तक का पैसा ना हो, उससे आप ये उम्मीद करती हैं कि वो अपने बेटे के लिए या मुखर्जी नगर में कमरा किराए पे ले और उसका रेंट भरे। अब हॉस्टल क्यों नहीं बनवाती है? हॉस्टल की गारंटी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? उसे लेनी चाहिए और उसे लेनी पड़ेगी। तुम अपनी समस्या हमारे पास आए ही नहीं। यदि तुम हमसे थोड़ा यकीन है, हम तुम्हारे बात समान इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अगर तुम पे हमसे यकीन होता लेकिन तुमने इन अन्य हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आप इसके लिए किस हद तक जा सकते हैं वाइस चांसलर साहब, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब मिनिस्टर साहब के बेटे को स्कॉलरशिप देने की बात आई तो आपने यूजीसी के कायदे कानून बदल दिए। जब सेठ साहब के बेटे को एडमिशन दिलाना था तो एनटीए के पेपर लीक करवा दिए। लेकिन अब जब मैंने अपनी फीस माफी की बात की तो मेरे हाथ में यूजीसी का ऑर्डर दे दिया। आप किस हद तक किसी की मदद कर सकते हैं मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पॉलिटिशियंस के चक्कर में पड़ गए हो। अरे ये सीट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग डिबेटिंग हो रही है। विश्वविद्यालय को तुमने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आगे पढ़ना है तो यूनिवर्सिटी के कायदे कानून की इज्जत करनी होगी। कायदे कानून ये शब्द ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर दिमाग भारी सा हो जाता है। सोचने समझने की क्रिया थम सी जाती है। दिल में एक अजीब सा खौफ घर कर जाता है। एक ऐसा खौफ जो सारी जिंदगी पागल कुत्ते की तरह पीछा करता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कायदे कानून गलत है। आखिर नए कायदे कानून कब बनेंगे? इसी का तो इंतजार। लेकिन जब तक तो ऐसे ही चलना होगा, ऐसे ही घिसकता हूँ। रमेश दयाल सर, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राज ऋषि विश्वामित्र के सांसारिक संबंधों के बारे में क्या जानते हो? एक और आध्यात्मिक शक्ति की लालसा, दूसरी और मल्टी पार्टी सिस्टम इज मल्टी पार्टी। शिवाजी ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का पुकार गाया। The conflict between historic aspects of civilization is दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध। वाह बेटे वाह, तू तो जवाब मर्दों में फांसी मार गया। तू फलेगा, फूलेगा, जाएगा एक दिन चांद पर, या बनेगा मंत्री पार्लियामेंट को ऐलान कर। वो भविष्य रोशन तुम्हारा है, हमारी कामना। भूलना जाना गए हम मांगे जो कभी आखिर डिग्री मिल ही गई, और डिग्री मिल गई तो नौकरी भी मिल जाएगी, और नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पैरों में बूट होगा, और पाँवों में कोरी का बदन। मन थोड़ा धीरे
मीट माय वाइफ मिस्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं BA फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ सर, नौकरी। सर मैं BA फर्स्ट डिवीजन पास हूँ, मुझे नौकरी। वैकेंसी। सर मैं BA वैकेंसी। सर मैं BA नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कह कर काहे उदास तू, छोटी सी नाकामी से ना छोड़ मन की आस तू। बड़ी मुश्किलें आएगी जीवन की दौड़ में, लाखों लाख जवान खड़े हैं नौकरियों की होड़ में। धीरज से कोशिश करता जा, एक दिन ऐसा आएगा, बरसों की मेहनत के बदले बड़ी अफसरी पाएगा तू, बड़ी अफसरी पाएगा। फला दिन फलाने समय निम्नलिखित पोस्टों के इंटरव्यू है तू, सत्ता भवन के फलाने मंजिल पर, कमरा नंबर फला फला नंबर से था। इंटरव्यू पिताजी, इंटरव्यू। जल्दी जल्दी पढ़ लो, बेटे को रस्सी में पढ़ लो, पढ़ा पढ़ाया फिर दोहरा लो, डिग्री फोटो चेक करा लो, बाल काट लो, नाखून काटो, मंदिर में जाकर लड्डू बांटो, उल्टी सीधी बात न कहना, नाजुक मसलों पर चुप रहना। आगे बढ़ाने की मर्जी तो बोल से पति रामचंद्र की जय। भीड़ खड़ी है नीचे उम्मीदवारों की, अपनी अपनी माँ के राजदारों की, यही कोई 40,000 के आए हैं, जनरल नॉलेज रखते रखते आए हैं, कोट पहन कर और लगा कर टाई, फर्स्ट डिवीजन लौंडों की ये भीड़ कहाँ से आई। ठीक है एक एक करके ऊपर उन्हें बुलाओ, उनके सीधे प्रश्न पूछ के जल्दी से टरकाओ। क्या? अरे आज बनेगा क्या? अरे कौन? अरे चेयरमैन का, चेयरमैन के बहनोई के परपोते का साला, चेयरमैन के बहनोई के परपोते का। प्रेजेंट सर। कहाँ तक पढ़े हो सर? BA। सर फर्स्ट डिवीजन बाजी लड़के कदम पे उठा। अरे कहाँ से आ जाते हो साले लड़के? तो तुमने हिंदी साहित्य पढ़ा है? जी सर। तो ये बताओ कि श्री चेतन भगत जी का हिंदी साहित्य में क्या योगदान था? और श्री चेतन भगत जी का पहला उपन्यास कौन सा था और प्रकाशित हुआ था? लेकिन सर ये चेतन भगत का हिंदी साहित्य में कोई योगदान नहीं है। क्या? कोई योगदान नहीं है? हिंदी का कौन सा ऐसा उपन्यास है इसके उपन्यास पर एक फिल्म ना बनी हो, और जिस पर बनी और एक फिल्म डुप्लीकेट ना हुई हो, और जिसको संगीत करवाया हो और भला कोई ऐसी नहीं है चेतन भगत जैसे उपन्यासकार की किताबें ना हो। और डू यू नो मेरी वाइफ को तो चेतन भगत जी की भगत मुझसे भी ज्यादा प्रिय है। और तुम कहते हो कि कोई योगदान नहीं? लेकिन सर मुझे तो पढ़ाया गया है प्रेमचंद, यशपाल, निराला, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा भगवती चरण वर्मा क्या है ये? तुम्हें आता ही नहीं है तो काम क्यों बना रहे हो बीच में? चलो ये बताओ और क्या पढ़े हो? सर फिलॉसफी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो ये बताओ मुझे बाबा राम ने
और क्यों? लेकिन सर बाबा लेकिन सर बाबा रामदेव पढ़ा करो पहले, आपका चैनल देखा करो, जनरल नॉलेज वही चलता है, समझ नहीं बात। चलो अगला सवाल, ये बताओ कि अल्बर्टस कामुस और ओशो के दर्शन में जो मतभेद है, उसमें श्री 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 संजय लीला भंसाली जी के क्या विचार है? सर एल्बर्ट कामू है, इनके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन ये रजनीश और ये संजय लीला भंसाली, हाँ भाई, इसके बारे में मैं नहीं जानता। अरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी सिविल लिबर्टी, जज की गुणवत्ता और मनुष्य की सभ्यता दोनों परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिवाजी ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का कुताराघात किया। The sorting aspect of internationalization is most clearly visible in this। और ये संसार अनंत और असीम है, लगता है पगला गया है। तो फिर पूछते क्यों हो उल्टे सीधे सवाल? इसलिए ना कि तुम लोग get out from here। ये संसार अनंत और असीम, यहाँ से वहां तक रेगिस्तान है बेरोजगारी का। मुझे बताओ कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, कब मुझे रोजगार मिलेगा? सोच में डूबे हो नौजवान, हताश उदास और परेशान। बेरोजगारी ने सारे संबंध तोड़ दिए। दोस्त तो पहले ही किसी मोड़ पर जुदा हो गए थे, अब तो लगता है मेरा खुद से भी नाता टूट जाएगा। इस दुनिया ने तोड़ दिए हैं सारे रिश्ते, सच्चाई भी झूठ बन गई पिसते पिसते। इस लड़के ने वही किया जो सबने इसको बतलाया, उसी मार्ग पर चला जो दोनों ने इसको बतलाया। मैंने 30 इंटरव्यू दी और 30 बार मैं हताश ही लौटा, और 30 बार मुझसे ऐसे सवाल पूछे गए जिसका मेरी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका जिम्मेदार ये लड़का है, इसका बाप हमारा या कोई और। 30 बार नौकरी किसी सिफारिश वाले को मिली, और मेरे हाथ सिर्फ निराशा आई। इसका जिम्मेदार ये लड़का है, इसका बाप हमारा या कोई और। अब मेरे सारे सपने टूट गए। रोज सुबह यही उम्मीद लेकर निकलता हूँ कि आज अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ही घर पहुँचूंगा और अपने बूढ़े बीमार बाप के चेहरे पर सुकून देखूंगा। टूटे सपनों का अंबार, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके हिस्से में क्यों बाकी सड़क से लड़ना बारंबार? कौन है इसका जिम्मेदार? 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 दोस्तों, अभी जो नाटक यहाँ किया गया राजा का बाजा, वो नाटक नहीं, हम जानते हैं हमारी और आपकी जिंदगी है। इस देश के उन लाखों करोड़ों आम घरों से आने वाले स्टूडेंट्स की जिंदगी है जो आज मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, करोल बाग, पटेल नगर जैसे जगहों में रह के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से BA MA करने के बाद दिल्ली आकर माँ बाप भेजते हैं कि भाई जो पैसा जोड़ा है उससे जाओ, तैयारी कर लो साल 2 साल, ताकि नौकरियां लग जाएंगी। लेकिन